आपने एक मूवी देखी होगी अवतार, एक मूवी थी पुराने जमाने की अवतार, जिसमें उसका हाथ कट जाता है। तो उसका हाथ कट जाता है, वो गाड़ी का मैकेनिक होता है, उसका हाथ कट जाता है, उसके बच्चे उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो काफी अच्छी मूवी बनी हुई है वो, ठीक है। अब उसमें उसका हाथ कट गया, अब उसकी लाइफ पे खतरा हो गया नहीं हो गया? उसके बच्चों ने कहा, अब पहले उसके बच्चे साथ थे, करोड़ रुपए कमा रहा था बाप, अब बाप का हाथ कट गया, बाप ने कमाना बंद कर दिया, बच्चे कह रहे बाप कौन? या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है सर कई बार, क्योंकि जब तक बच्चों के पास पैसे आए बाप की तरफ से, पापा की तरफ से, तो बच्चे को पापा अच्छे लगे। जब पापा ने पैसे कमाने कम कर दिए तो कई बार पापा ही बच्चों पे बर्डन बन जाते हैं। वो मूवी थी ना एक बागबान, वो रियलिटी है, वो कई हद तक रियलिटी है सर। क्योंकि अभी क्या है, आपके फादर आपके साथ चल रहे हैं, वो 50 साल के हैं, वो चल पा रहे हैं, चल रहे हैं। जहां वो 60-65 साल के होंगे, वो घर बैठ जाएंगे, आपको बर्डन लगना स्टार्ट हो जाएंगे। कई बच्चों को, उनको लगेगा, आपको पता क्या फील होगा, मैं पैसे कमा रहा हूं 12 लाख रुपए, 6 तो पापा के ऊपर लग रहे हैं। आप ये नहीं सोचोगे 20 साल उन्होंने भी आपके ऊपर लगाए हैं। अगर वो 20 साल में एक बार भी ये सोच लेते कि आपके ऊपर वो क्यों लगा रहे हैं, आप कर लेते, कुछ करते अपना। तो भाई 20 साल में कितने लाख रुपए वो आपके ऊपर लगा चुके हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इतने लाख रुपए आपके ऊपर लगा चुके हैं। आपने अगर 6 लाख रुपए लगा दिया, आपको तकलीफ हो गई कि मेरे फादर के पास 6 लाख चल। भाई दोस्तों से बात कैसे करते हो, भाई 12 लाख का पैकेज है, 6 तो घर में ही लग जाते हैं। अरे भाई 6 घर में लग जाते हैं, तो आपके फादर ने बाहर जाके बोला क्या कि आपके बच्चों पे पैसे लग रहे हैं मेरे? आपने आज तक जो मांगा होगा आपके पेरेंट्स ने आपको दिया होगा, जो चीज मांगी होगी वो दी होगी। आप खुशकिस्मत हो, आप उस घर के अंदर पैदा हुए जो आप कोचिंग ले पा रहे हो। आप खुशकिस्मत हो, इतनी बढ़िया क्लास ले पा रहे हो। नहीं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे क्लास देख देख के रैंक लेके आ रहे हैं। सर इस बार 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा, आपको यहीं खड़े होकर मैसेज दिखाऊंगा, बच्चे सेल्फ स्टडी सिर्फ यूट्यूब की रिवीजन क्लास से रैंक लेके आएंगे। तो वो देखो उनके पास कितनी कमी होगी, जिनके पास कोचिंग के पैसे नहीं है, बट वो भी एक जज्बा लेके पैदा हो रहे हैं कि हमें कुछ करना है। प्रॉब्लम क्या होती है, इंसान तब बेकार होता है जब उसको कंफर्ट जोन मिल जाता है। उसको पता है कि मेरे पापा हैं, वो कमा रहे हैं। जिसके पापा नहीं कमा रहे उसको खुद कमाना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं सर, खुद की कोचिंग से मुझे फीस पे करते हैं, मतलब खुद की कोचिंग, मतलब घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां से फीस कमाते हैं, फिर फीस पे कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फ अर्निंग से, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो पैसे की वैल्यू तब समझ आती है जब इंसान खुद कमाता है। ये मुझे अब फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं पैसे कमाता हूं ना, तो आज तक भगवान जानता है जितने पैसे आते हैं 100% पैसा पहले मैं पेरेंट्स को देता हूं, उसके बाद मैं उनसे खर्च ही लेता हूं अभी भी। रीजन, क्योंकि सर उन्होंने ही इतना बड़ा किया, नहीं तो मेरी औकात ही क्या थी। जो संस्कार दिए, जो बोलना सिखाया, जिस तरह से बातचीत करनी है, मेरे को तो आता ही नहीं था कुछ। बट प्रॉब्लम क्या है, आजकल के जमाने में हमें भूल जाते हैं, क्योंकि एक नई जनरेशन पैदा हो गई ना। अब नई जनरेशन जैसे दोस्त होंगे वैसे विचार होंगे, अब जैसे विचार बनेंगे वैसे फिर पेरेंट्स कई बार हमें बुरे लगने स्टार्ट होते हैं। आज अगर मम्मी आपको 10 बार कॉल कर दे दिन में, आपके दिमाग भर जाएगा, क्यों कॉल कर रहे हैं मम्मी, आ रहा हूं मम्मी, 2 मिनट में आ रहा हूं, कैसी। आप ये सोचो आपकी मदर को टेंशन कितनी हो रही होगी कि उसका बच्चा घर नहीं पहुंचा। क्यों? आजकल घटनाएं कहीं सुनते हैं तो उनको डर लगता है कि हमारा बच्चा सेफ है या नहीं है। मेरी मदर डेली मुझे वीडियो कॉल कर बिना सोती नहीं है। अब वीडियो फोन में बात हो जाएगी, वीडियो कॉल क्यों? कि मेरा बच्चा कैसा, एक बार मैं देख लूं, मैं एक बार चेहरा देख लूं, बस चेहरा देख लिया, सेटिस्फेक्शन, कितनी दूर वो बैठे हैं। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कई बार पेरेंट्स बर्डन लगना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अभी नहीं आपको लग रहे, क्यों नहीं लग रहे? अभी तो पैसे मिल रहे हैं, अभी थोड़ा लगेंगे, अभी तो जरूरत है उनकी, अभी तो आपको जरूरत है उनकी। कुछ भी करना हो, पापा देख लो ना, कर दो ना, अब आप चल ठीक है बेटे कर दूंगा। बट जब आप पैसे कमाओगे, यार वो थोड़े बुजुर्ग हो जाएंगे, जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद उनके हाथों में रखने की, कि पापा अब आप मुझे इसमें से दो। तो उनकी छाती चौड़ी होगी ना, आप कह दोगे वाकई कमाल हो गया, ये जिंदगी ये होती है। तो मतलब सिंपल सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल मैं जनरेशन थोड़ी देख रहा हूं, थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, और धीरे धीरे और बहुत तेजी से दुनिया बढ़ रही है ना, बहुत तेजी से। मैं कहता हूं, मेरे को एक बात ध्यान आ गई कि संस्कार जो होते हैं, संस्कार देखो, संस्कार 2 लोगों से मिलते हैं, पेरेंट्स से, टीचर से और दोस्तों से, ठीक है। अब मेन मिलते हैं दोस्तों से, क्योंकि आप मेरे साथ कितनी देर रहे, 2 घंटे 2.5 घंटे, फिर आप दोस्तों के साथ रहोगे। पेरेंट आप चेक करो, आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहे, जो घर में रह रहे हैं वो भी नहीं रह पा रहे। सुबह 8 बजे बस्ता उठा के आते हैं, शाम को 6-7 बजे घर जाते हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए आप साथ बैठते हो। और मेरे को लग रहा है कि साथ भी क्या बैठते हो, मम्मी ने अलग फोन पकड़ रखा है, पापा ने अलग फोन पकड़ रखा है, तुमने अलग फोन पकड़ रखा है। एक ही घर में 3 परिवार बने हुए हैं। कभी आपने अपनी मदर से बात नहीं की, कभी मदर ने आपसे बात नहीं की, कभी पापा ने आपसे बात नहीं की, कभी पापा ने आपसे बात नहीं की। एक फैमिली है, सिर्फ सोने के लिए फैमिली है। आजकल तो कोई ट्रेंड ये भी है, एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं,
और मैसेज में बात कर रहे हैं। ऐसा भी है सर, एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं, मैसेज में बात कर रहे हैं, मतलब एक एक कमरा, मुझे ऐसा कई बार लगता है एक एक कमरा एक एक घर बन चुका है। एक कमरे दूसरे कमरे में कोई है, बुलाएंगे नहीं, मैसेज प्लीज आइयो, प्लीज आइयो, फोन करेंगे। मतलब आप देख रहे हो, इसका मतलब 2 घर हैं, एक घर में 2 कमरे हैं, वो कहने को 2 कमरे हैं, वो 2 घर हैं। आप उठ के नहीं जा पा रहे, वो आपके ही लोग हैं भाई, वो आपके पेरेंट्स ही हैं, उन्होंने आपको पैदा की है। आप उठ के नहीं जा पा रहे कि पापा ये आप उनसे जाके बात नहीं करें। कई बार बच्चे पापा को बुलाते हैं, पापा 1 मिनट आना, बात करनी है। मजाल देखो भाई साहब बच्चे की, पापा 1 मिनट आना, पापा बात करनी है। पापा भी कुछ कहते हैं, पापा क्या कहेंगे बेचारे। बट आपका फर्ज बनता है ना, आपको बात करनी है, आप जाओ। पापा ने बात करनी है तो वो बच्चों के पास आए, बच्चे ने बात करनी तो भी पापा बच्चों के पास आए। दोनों चीज में देख रहे हो, मतलब पेरेंट्स बच्चों के पास आए, बच्चे पेरेंट्स के पास ना जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीएस बनने के बाद ये हरकतें मत करना। बस सिंपल सा मेरी सीख है ये सीख पकड़ के रखना कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी बोल रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए बोलेंगे। कई बार हमें लगता है वो बुरे के लिए। देखो मैं बताऊं, 20 साल तक हमें लगता है हमारे पापा सब जानते हैं, सब, इतनी नॉलेज पापा को कैसे मिली। फिर 20 से 30 साल में हमें लगता है हमारे पापा कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं। फिर 30 साल के बाद फिर हमें लगता है हमारे पापा सब जानते हैं, क्योंकि 10 साल में सीख मिल जाती है। तो पापा 10 साल अच्छे लगते हैं, बस 20 साल तक अच्छे लगते हैं क्योंकि वो पैसा आ रहा है। 20 से 30 अब हम अच्छे लग रहे हैं, क्यों, हम वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हमारे दोस्त बन चुके हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब वो ज्ञान बेकार है, ये ज्ञान अच्छा है। फिर 30 साल जब लाइफ का स्ट्रगल पता लग जाएगा, फिर 30 साल के बाद लगेगा यार पापा सही तो कहते थे। फिर लगेगा पापा ही सब कुछ जानते थे। तो आप देख रहे हो, मतलब जहां आपको अच्छा लग रहा है, आप सही कह रहे हो, वो एज है 20 से 30 साल। तो आपको समझना पड़ेगा 20 से 30 साल की एज के अंदर भी घर वाले आपका बुरा नहीं चाहते कभी। ठीक है, वापिस आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था रोक लिया करो मेरे को, मैं इमोशनल हो जाता हूं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार लाइफ ना एक ऐसी होनी चाहिए सबको मैनेज करके। देखो ऐसा नहीं आप दोस्तों में ही रहो दोस्तों में। मैंने भी लाइफ जीता ही हूं सर, मैं भी ऐसा बुजुर्ग तो हूं नहीं। तो आपको लगता है मैं हूं, तो मेरी भी 29-30 साल की है तो मेरी 29 क्या मतलब मैं एंजॉय नहीं करता हूं। बट जब फैमिली की बात आती है तो फैमिली की बात आती है। मैंने अपनी वाइफ को भी कह रखा है, मैं आपकी हर बात मानूंगा, बट तब मानूंगा अगर आप मेरी फैमिली की मानोगे। क्लियर कट है भाई। अगर मेरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट, तो मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, बट वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जिन्होंने मुझे यहां तक भेजा है, ये मैं कर्जदार हूं। ये कर्जा मैं पूरी लाइफ में नहीं उतार सकता, पूरी लाइफ का कई लाइफ में जी लूंगा तो नहीं उतार पाऊंगा। वो आपको लगता है आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस काय की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पढ़ाने की उनकी भाई? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बस उनके पैसे हजम करने और आगे बड़ा होना, फिर पैसे दोस्तों पे लुटाने, उनको भूल जाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब आप सीएस बन जाओ, आने वाली हर सैलरी पेरेंट्स की होनी चाहिए आपकी। नई सैलरी दे रहे, उनसे पूछो पापा आपने कहां एंजॉय करना है, आप कहां घूमने जाना चाहते हो। आप उनके टिकट वो थोड़ा बोलेंगे, आप उनकी टिकट बुक कराओ, जाओ ना यार घूम के आओ थोड़ा सा, क्या हो गया पूरी जिंदगी घिसते रहोगे क्या? और जब वो 60 साल के होंगे वैसे नहीं वो कहीं जा पाएंगे, तो उनको भी 4-5 साल दो अपनी लाइफ जीने के, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी आपकी लाइफ बनाने में। जब आपकी लाइफ बनी तो आप उनको भूल गए। तो आपका फर्ज बनता, आपकी लाइफ बन गई ना, आप क्या हुआ 4-5 साल आप एंजॉय नहीं करोगे, आपकी जिंदगी बची है अभी, आप उसको कर सकते हो। बट आपके पेरेंट्स की जिंदगी डे बाय डे वो बड़े होते जा रहे हैं। आप कभी उनके चेहरे की तरफ देखना, वो डे बाय डे बड़े होते जा रहे हैं, और आपसे एक उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी एक 5 मिनट आके मेरे पास बैठ जाए और मेरे से पूछे कि मेरे दिल में क्या है। आपकी मदर, आपके पापा कुछ नहीं कभी कहते होंगे दिल में क्या है। रीजन, क्योंकि आपकी इतनी बातें होती हैं। आपने कभी पूछा, आपने कभी देखा मम्मी कुछ बोलती होगी, आप बोलते रहते, मम्मी कहते चल तू पहले सुना ले, क्योंकि मम्मी की बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। पूरी जिंदगी वो सुनती रह गई, पहले कईयों की सुनी, फिर वो आपकी सुनी, वो सुनने में ही गुजर गई। पर आपको समझना पड़ेगा कि उनके दिल में विचार हैं, वो भी एक इंसान हैं, वो भी आपके जैसे हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनको भी हर्ट होता है। ये नहीं पत्थर के इंसान बन गए पेरेंट्स हमारे, बस वो क्या, वो शो नहीं करते। क्यों? आप बुरा मान जाओगे, बच्चे आजकल के वैसे भाई ऐसे बुरा मान जाते हैं, बस एक गुस्सा होने की देर है मम्मी के, ऐसे की तैसी मम्मी की।
बात ही नहीं करेंगे, मम्मियों से बात ही नहीं करेंगे। भाई साहब, आपकी मम्मियों ने जब आप छोटे थे क्या क्या नहीं किया आपके लिए। मैं अब क्यों कह रहा हूं, डॉटर हुई मेरी छोटी, तो मुझे लग रहा है मदर की वैल्यू और क्या है। सर वॉशरूम लेके जाना, उठाना, करना, आपने वहीं बाथरूम कर दिया, उसको साफ करना, कुछ कर दिया वही साफ करना, टाइप, ये कोई आसान काम नहीं होते सर। आप तो अब बड़े हो गए तो ज्ञान आपको मिल गया, तो आपको लग रहा है मेरे पेरेंट्स ने कुछ किया क्या है। ये आपको पता लगेगा जब जब आगे लाइफ जियोगे, फिर आपको पेरेंट्स की याद आएगी, तो सिंपल पता, उस टाइम उनकी एज जितनी बड़ी हो चुकी होगी, वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे आपके लिए। तो हर चीज को मैनेज करके चलना है। और जो बच्चे कहते हैं ना डिग्री, मैंने डिग्री क्यों ली, एक रीजन की वजह से, और मैंने पहले बताया भी था। डिग्री लेने का क्लियर कट रीजन ये था कि जो मेरे पेरेंट्स जो लाइफ जी रहे हैं वो पैशन के लिए काम करना चाहते हैं, करें, बट ये लाइफ मुझे नहीं देखनी उनकी। भाई मैं कुछ कम से कम उनको पैसों की टेंशन ना हो। तो आज अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो कम से कम उनको टेंशन नहीं है, चाहे वो पैशन के लिए दुकान में बैठे पापा मेरे कर रहे हैं, बट उनको ये टेंशन नहीं है कि मेरे को पैसों के लिए काम करना है। तो ये आपके साथ भी होना चाहिए। ठीक है, चलो वापिस आओ, कहां थे हम हैं? हाँ हेल्थ इंश्योरेंस करा दें। चलो वापिस आ रहा हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं मेरे को दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मतलब जब मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ ना, ऐसा कई बार थोड़ा फील होता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब संस्कार नहीं भूलने चाहिए अपने। ठीक है, तो मैं एक लाइन बीच में आपको बता रहा था कि संस्कार की बात आ गई कि संस्कार संगति, संगति जो संगत होती है हमारी, संगति जो होती है अगर वो अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। संगति बेकार है तो होता पता क्या है, संगति खराब है तो आपके संस्कार खराब होंगे। संस्कार खराब होंगे तो लोग आपके दोस्तों को नहीं बोलेंगे, आपके पेरेंट्स को गाली देंगे। और आप आपके पेरेंट्स को गाली देंगे क्या, कि तेरे पेरेंट्स ने तेरे को संस्कार नहीं दिए, उन्होंने तो दिए थे। आप ये बोलो कि मैंने नहीं लिए, मेरे दोस्त ही ऐसे बन गए थे कि उन्होंने सारा माइंड वॉश कर दिया, तो वो संस्कार मेरे अंदर इनकी वजह से आए, ना कि पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स ने सब कुछ सिखाया था, पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया। आप चेक करना, आपके पेरेंट्स ने कभी गलत नहीं सिखाया होगा आपको। जो भी आप गलत सीखे हो वो बाहर से सीखे हो आप। आपके पापा ने नहीं बोला होगा गालियां निकालना, तेरी पैन, ऐसे नहीं बोला, घर में तो ऐसे बोलते नहीं ना, कहां सीखा आपने? जो भी आप गालियां वाले निकालते हो कहां सीखा आपने? घर में चलती हैं गालियां आपके, बाहर सीखा ना। तो फिर इसके संस्कार पेरेंट्स के क्यों खराब जाते हैं? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि घर में ऐसा माहौल किसी का नहीं होगा, भाई मम्मी बुला रही है, अरे इधर आ जा रे, खाना खा ले, ऐसे नहीं। नॉर्मल माहौल होगा, एक फैमिली का माहौल जो होता है वो हम बाहर सीखते हैं कि ये सब चीजें चल के आ रही है। ठीक है, चलो।